ये क्वेश्चन से और बता रहे हैं शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। ये है लेट एफ एक्स quadratic which is positive for all real numbers. Fx be a quadratic which is positive for all real numbers, and gx is equal to fx plus f dash x plus f double dash x then for all real numbers तब सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, gx नेगेटिव होगा पहला ऑप्शन, gx पॉजिटिव होगा, gx इज इक्वल टू 0 होगा और gx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। तो बता सकते हो इसमें क्या कंडीशन लगेगी? ये कहा कि जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव है, नहीं पहले ही बताओ इसके ये ऐसा जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो इसके लिए क्या कंडीशन लगेगी? और ये होता है a ग्रेटर देन 0, ये कहा है एफ एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक है, ये पॉजिटिव है और x बिलोंग्स टू r, ये तो बता चुके हैं, उसी में क्वेश्चन बता रहे हैं। तो जैसे मतलब क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो इसके लिए तुम इस कंडीशन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम ये ले लेना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है इसमें a पॉजिटिव है और d निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा d इसमें हाँ d नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो था हाँ d नेगेटिव आएगा, तो ये इक्वेशन याद कर लोगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब देखो gx क्या है, gx है fx तो fx क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, f डैश x का मतलब इसका डिफरेंशियल तो 2x प्लस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशियल f डैश का मतलब इसका डिफरेंशियल, और f डबल डैश का मतलब ये जो डिफरेंशियल आया था इसका फिर डिफरेंशियल 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसका साइन देखने के लिए a और d निकालो, तो a क्या आ रहा है, पॉजिटिव, b क्या आ रहा है, हाँ तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब gx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वही कंडीशन आ रही है a पॉजिटिव b नेगेटिव। ये आगे समझ में, और जिसमें नेगेटिव का हो तो एक एग्जांपल इसका कर लेना, ए नेगेटिव बी नेगेटिव का बना लेना, बना लोगे एग्जांपल, इसका तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का ही हो गया। ऐसे बना लेते हैं जैसे, चलो नोट कर लो, पहले ही बता रहे हैं।
आ गया समझ में शॉर्टकट? यस सर। क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटी के क्वेश्चन ले लेते हैं और अल्फा बीटा वाली तो अपने आप बना लेते हैं। ये कर लिया नोट? ये पता है इसके रूट क्या होते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी फॉर्मूला ये इस तरीके से पता है। ये इक्वेशन कॉम्पिटिटिव के लिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इसके रूट्स क्या होते हैं? नहीं पढ़े कभी? अभी बताएंगे आगे। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने इमेजिनरी का बताया नहीं है ना, वो भी इसी में ही आएगा। ओमेगा ओमेगा सुना है कभी? नहीं है? तो ये बताएंगे अभी, चलो नोट करो। कर चुके नोट? ये 6 पॉइंट है 6। जैसे क्वेश्चन में एक आया कि रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। जैसे इस रूट के इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा तो कैसे लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा? ये लिख देना पहले। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट कभी लिखा जाता है ना कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, तो इसको तो ए बताना है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट का पता नहीं होगा। तो ये कितने हैं लीडिंग कोएफिशिएंट और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए, ये मत करना है तो वैसे समझा जाएंगे तो लिख देते हैं। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा। हाँ वो कॉमन लेके लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर इसकी जगह रखते हैं माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन है, इजी है, बता सकते हो। If C and D are roots of x minus a, x minus b, minus a is equal to 0,
ये नोट ये तो बता दें, ठीक है, ये तो मैं समझाया था, तो मतलब मेन ये रिजल्ट था। If C and D are roots of equation this, then A and AB are roots of पहला ऑप्शन है x माइनस सी x माइनस डी माइनस के इज इक्वल टू 0। ये तो ये आ गया x माइनस बी x माइनस डी, बता सकते हो इसका? कौन सा कौन सा बोल रहे हो? नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बताओ। ए, और किसी का? इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेते हो? पहले तुमने बता दिया था उसका जीएक्स वाले का, वो कैसे बताया था? वैसे ही नहीं, वो तो एफ एक्स का था, जी एक्स का पूछा था। अब जी एक्स पता नहीं क्या बनती, समझ गए? एफ एक्स रखते हैं उसका डिफरेंशियल, फिर सेकंड डेरिवेटिव रखते हैं, वो पता नहीं क्या बनती, तो ऐसे नहीं होता। कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा? ए है तुम्हारा? इसके x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के, इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं? अभी नहीं बताया था ये तो ये है, इसके इक्वल रख सकते हैं, तो किसके इक्वल रख सकते हैं? ए तो 1 हो गया, चलो ए तो 1 है, तो खाली ये लिख दो x माइनस सी, अरे रूट्स है ना, x माइनस बी, हाँ बी है इसमें। अब x ये, हाँ बता रहे हैं, ये के इधर ले लो, ये के इधर ले लें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, के इधर ले लेंगे, तो इसका मतलब इसके ये फैक्टर हो गए। अरे इसके ये फैक्टर जो है, जैसे वो क्वाड्रेटिक करते हो x माइनस 2 x माइनस 3, तो फैक्टर से तो रूट निकलते हैं, तो अगर इसमें a रखोगे तो वैल्यू 0 और b रखोगे तो 0, तो ये है इसके रूट a और b। हाँ ये होगा बी ऑप्शन। हाँ आगे समझ में? देखो ये है, इसके ये फैक्टर हो गए, तो अब इसी से ये कब 0 रहा? a पर या b पर, तो रूट a और b किसके होगा? इस इक्वेशन के।
बता देना नोट जब कर लो। नहीं, ये मल्टीप्लाई करके ऐसी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो ये ऐसी बनेगी क्वाड्रेटिक। अब इसमें ए कितना है 1 है, तो इसके फैक्टर रूट से फैक्टर बनाओ, रूट ये है इसके सी और डी, तो एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी बनेंगे। तो ये हमने क्वाड्रेटिक लिख दी ये वाली, और इधर वो लिख दिए रूट से जो बनते हैं फैक्टर, जैसे ये लिखा था ए वाला है। अब इसमें तो मैं ये के इधर ले लिया है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ए पे वैल्यू 0 हो रही है, बी पे, तो इसकी ए और बी पे इसके ये फैक्टर होगा, फैक्टर से के रूट से निकलते हैं, तो इसके क्या होगा रूट ए और बी हो गए। ये बता दें। हाँ, तो ये 6 में जो कंडीशन थी उसी का यूज किया था। अब कुछ क्वेश्चन वैसे कर रहा है, फिर कंडीशन अभी और नहीं है इसमें क्वाड्रेटिक में, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन भी करते जाएंगे। जैसे ये है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ये है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, एक नई कंडीशन दी है। एक दिया बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, then the equation having roots alpha upon beta and beta upon alpha is, पहले तुम ही ट्राई करो। ये हाँ, पहले तो ये डिसाइड करो कर सकते हो या नहीं। एक क्वेश्चन इतने और लिखा है। Given that ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root, and a plus b plus c less than 0, then c is equal to 0
t लेस देन 0। हाँ पहला वाला क्वेश्चन बताओ। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये साफ पता चल रहा है कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। कौन से? ऐसे भी देख लिया करो, कम से कम तुम्हारी 50% प्रॉब्लम कम हो जाएगी ना। फिर जब 4 में से 1 में तुमको लगाओगे अपना गैस और एक लगाओगे 2 में से 1 में, तो किस में चांसेस ज़्यादा होंगे? जब तुम्हें पता है कि 2 तो ये हो ही नहीं सकते हैं। कौन से नहीं हो सकते बताओ? 50-50 हो रहा है, 50-50 हो रहा है, 2 ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। अरे यहाँ देखो एक मिनट, तो थोड़ा तो वो लगाया करो। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1, तो यही तो रूट है इसके। तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है C अपॉन है 1 और यहाँ आ रहा है ये आ रहा है -1। ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ये तो हम वैसे बता रहे हैं, सॉल्व करके बताएंगे तुम्हें, लेकिन ये पता चल जाता है। अरे प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका? मल्टीप्लाई 1। प्रोडक्ट क्या होता है? C अपॉन है, तो 3 अपॉन 3 इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हाँ इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये हाँ इसमें भी 1 आ रहा है। हाँ तो ये एक ही खत्म हुआ ऑप्शन। सॉल्व कर रहे हो अभी? कैसे कर रहे हो हमें बता दो ना टाइम से। नहीं अब हम बताएं, देखो ये 2 कंडीशन दी हुई है बिल्कुल एक सी। 1 मिनट देख लो, अब ऐसा क्वेश्चन अभी बताया नहीं हमने। ये 2 एक सी कंडीशन दी है बिल्कुल। अल्फा की जगह बीटा तो इसमें, तो अल्फा की जगह कर दो x या बीटा की जगह कर दो x। दोनों सेम कंडीशन होगी, अलग नहीं होंगी। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऐसे अगर अल्फा रख दो तो दोनों साइड इक्वल हो रही है, क्योंकि ये तो हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये इक्वल है। तो वही तो रूट होते हैं जिनपे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अगर 0 होता है इधर तो दोनों इधर 0 हो जाएगा, और अगर बीटा होता है तो भी दोनों साइड इक्वल हो रही है। तो ये अब कर लो आगे, बस ये था। अगर 2 एक सी कंडीशन दी हो, हाँ अब इसे इधर लेके अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 5। अल्फा बीटा क्या आएगा? 3। अब ये सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। जैसे सम कितना आएगा? सम हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सम से ही पता चल जाएगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट तो 3 में आ रहा था, पर सम से ही आ जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब ऐसा करो, ये डिवाइड कर दो अलग अलग, यहाँ पे कट जाएगा तो -2 रहेगा। ऐसे ये से सॉल्व कर लो बस। ये इसका स्क्वायर है तो 25 और अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ अलग अलग लिख दोगे तो इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और -2 होगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 19/3। तो 19/3 सम किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है -19/3, इसमें आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा। ये ऑप्शन तो पहले
अब देखो ये फायदा हुआ है इसमें, ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया था, नहीं तो इसमें भी आ रहा है 19/3, लेकिन इसमें प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है ना, इसलिए ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। ये बता सकते हो? क्योंकि यहाँ लेस देन 0 है। ये कहा है कि इसके जो है कोई भी रियल रूट नहीं है और a प्लस b प्लस सी नेगेटिव है, तो c क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? रीजन बताओ। अच्छा चलो, वो तो यहाँ लेस देन 0 है तो तुमने यहाँ लेस देन 0 कर दिया होगा। रीजन बताओ। क्या रीजन है, क्या है रीजन? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे इसलिए बताओ हैज नो रियल रूट। नहीं ऐसा देखो, एक मिनट हम बताएं, ठीक है। जब रियल रूट नहीं है तो कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं? हाँ एक मिनट इधर देखो, जब रियल रूट नहीं है तो या तो ग्राफ होता है ऐसे, या होता है नीचे, या होता है नीचे, इससे होगा ये। अब इनमें से कौन सा है, उसके लिए इसने ये दिया है, जैसे क्वांटिटी को हम fx ले रहे हैं, fx क्वांटिटी को हम ले रहे हैं fx। अब इसमें 1 रख दो, ये बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा हमें, तो इसमें 1 रख दें, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, और ये है नेगेटिव। तो जब कोई भी रियल रूट नहीं होता है तो या तो सारी वैल्यू पॉजिटिव भी आती है क्वांटिटी की, या सब नेगेटिव आती हैं। तो नेगेटिव कौन सा, ये वाला हो गया, नेगेटिव कौन सा, ये हो गया। अगर a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव दिया होता तो ये हो जाता, क्योंकि या तो सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, जैसे 1 पे नेगेटिव आ रही है तो इसमें सब पे नेगेटिव होंगी। तो जब 1 पे नेगेटिव है तो इसके अंदर 0 पे भी नेगेटिव होगी, 0 रखते हैं, सी बनना है। आया समझ नहीं आया? देखो एक मिनट, हैज नो रियल रूट में 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हर वैल्यू पे पॉजिटिव आती है, x क्यूब की रख दें पॉजिटिव आती है इस केस में, या x की वैल्यू कुछ भी रख दें इसमें नेगेटिव आती है। अब जैसे क्वाड्रेटिक को हमने ये ले लिया fx, और x की वैल्यू 1 रखने पर ये कंडीशन बननी है, 1 रखने पर 1 रखने पर ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो और ये है नेगेटिव, ये केवल है नेगेटिव, तो जब 1 पे नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर 0 रखने पर सी आएगा, तो 0 पे रखने पर सी आएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। अरे यहाँ से समझ लो, चलो ये तो पता चल गया, ये वाला है, ये वाला है। अब 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अरे y की फंक्शन की वैल्यू मतलब ग्राफ नीचे है ना, तो y की वैल्यू नेगेटिव है तो 0 पे भी तो नेगेटिव होगी।
ये यही तो पता है, ये एक वैल्यू इसमें इसीलिए तो दी थी जिससे इन दोनों में डिसाइड कर सको कौन सा है। अगर 1 पे नेगेटिव आ रही है तो सब पे नेगेटिव आएगी। अब सी कैसे आएगी? सी जब x 0 रखेंगे तो 0 पे भी नेगेटिव हो। अच्छा, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, अब x कुछ भी रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में अगर ये होता सपोज, वो तो तुम देख लेना क्या क्या है, जैसे 4a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? अगर ऑप्शन में ये होता ना ये, तो तुम्हें देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या पुट करके, जैसे हमने 0 पुट करके देखा था सी आ रहा है इसमें, तो अगर ऑप्शन में ये होता ना एक में, जैसे इसकी वैल्यू पूछी थी पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो क्या होगी? अरे नेगेटिव ही होगी। जब एक बार हमने बता दिया कि 1 पे नेगेटिव है तो कुछ भी रख दो सब नेगेटिव होंगी। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा एक्स वैल्यू क्या पुट करें, तो हमने देखा था 0 पुट करके आ रहा है सी। अगर ऑप्शन में ये होता ना तो क्या पुट करते? 2, पता चल जाएगा वो ऑप्शन में। अच्छा, हैज नो रियल रूट, अगर ये कंडीशन हो, ये वाला नोट किया अभी नहीं, ये ऊपर वाला क्या, ये ऑप्शन से पता चलेगा। अगर ऑप्शन में जैसे ये होता तो ये हमें देखना पड़ेगा एक्स वैल्यू 2 पुट करके ये बनना है, तो 2 पे भी नेगेटिव होगी, क्योंकि जब एक बार 1 पे नेगेटिव है और कोई रियल रूट नहीं है तो एक्स कुछ भी पुट करे वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। एक बात और बताओ, अभी यहाँ दोनों ग्राफ बने हुए हैं, हैज नो रियल रूट है, ठीक है, तो अगर x की दो वैल्यू, अगर 2 वैल्यू रख के और उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? प्लस या माइनस? हाँ, तो दोनों केस में प्लस आएगा। जैसे इसमें ये भी होता है कि हैज नो रियल रूट के लिए लिख लेना, यहाँ लिखते हैं नो रियल रूट के लिए ये होता है कि जैसे एफ ए इंटू एफ बी, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। ए बी की जगह कुछ और लिखते हैं, एफ मतलब कोई भी अलग, तो एफ एक्स 1 इंटू एफ एक्स 2। जैसे है नो रियल रूट है, तो ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, तो x की दो वैल्यू रख के उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव होंगी तो मल्टीप्लाई क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें दोनों पॉजिटिव होंगी तो मल्टीप्लाई क्या होगा? पॉजिटिव। एग्जाम्पल बताएं, जैसे जैसे क्वेश्चन में ये होगा c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जैसे 0 रख के क्या आया c और 1 रख के आया a प्लस बी प्लस सी, तो इन दोनों में देखा फिर कौन सा ग्राफ है? ये ऑलवेज पॉजिटिव। तब ग्राफ नहीं देखना कौन सा है, अगर ऐसी दो वैल्यू रख के, ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन है, समझ गए ये नहीं? क्योंकि या तो दोनों नेगेटिव होंगी वैल्यू, तो दोनों नेगेटिव होंगी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव होंगी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेटिक में काफी है समझाने के लिए, मतलब कई कंडीशन है। बता देना जब नोट कर लो। ये कर लेना साथ में, ये भी क्वेश्चन करवा दिया है। हैज नो रियल रूट के लिए अगर 2 का प्रोडक्ट होगा ना तो हमेशा पॉजिटिव कर देना। जैसे 0 रख के आ रहा है सी, एक्चुअली 1 रख के 0, फिर 1 रख के आ रहा है, जैसे इस और इसका प्रोडक्ट पूछा होता, जैसे 1 रख के आ रहा है और ये 2 रख के आ रहा है, इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा। और अगर सिंगल है, एक ही टर्म है, जैसे इसमें सी था, तो देखना पड़ेगा कौन सा इनमें से।
अब ये हम बता रहे हैं 6 पॉइंट होगा इसमें 6 और 7वां बता रहे हैं। ये तो खैर प्रॉब्लम थी जो अब तक वो थ्योरी बताई थी इसमें। अपने डाउट ले आया करो, एक इसी पे ही लिख लाया करो, एक पेपर पे लिख लाया करो, 2-2-3-3 डेली। वो हमने ने समझाया था क्यों बता रहे हैं ऐसा। बता दें अब 7वीं कंडीशन जो होगी प्रॉब्लम इसमें भी काफी आई है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम f(x) एज्यूम कर लेते हैं और ग्राफ के लिए y, ठीक है। f(x) मतलब ये x का फंक्शन है ना, वैसे ग्राफ के लिए y कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में x और y दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे तब वो पॉइंट लगा कर सकते हैं। तो ये क्या है, k लाइज बिटवीन रूट्स। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं 6 लाइज बिटवीन रूट्स, ऐसी कंडीशन दी होगी। ठीक है, तो ये हमने जैसे एग्जांपल बताया है k लाइज बिटवीन रूट्स, तो रूट बता सकते हो क्या होगा। जैसे हमने बताया 6 लाइज बिटवीन रूट्स, तो ये बता सकते हैं रूट्स क्या होंगे। वैसे ही एक एग्जांपल बता दो कि रूट्स ये और ये हो सकते हैं। हाँ, एक साइड से छोटा होगा, जैसे 5 और एक 7 8 कुछ भी ले लो। जैसे ये रूट है तो इनके बीच में 6 लाई कर रहा है, तो क्या पहली कंडीशन क्या लगा सकते हो इसमें। पहली कंडीशन लगा सकते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो रूट होंगे रियल। जब एक 6 से छोटा है एक 6 से बड़ा है तो इक्वल तो हो नहीं सकते, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो एक तो कंडीशन ये लगाते हैं, और एक ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर देखो दो रूट है तो ग्राफ कैसा हो सकता है, ग्राफ या तो ऐसा होगा, हाँ, या दो रूट है ना तो दो पॉइंट पे कट करेगा या ऐसा होगा। तो इसमें ए पॉजिटिव, ए क्या होता है पॉजिटिव, इसमें ए क्या होता है नेगेटिव। और एफ के मतलब के यहाँ है ना, के ये रूट होगा ना अल्फा, और बीटा ये रूट होगा, के इनके बीच में है, ये हो गया के इनके बीच में है, ये जो नंबर है। तो एफ के का मतलब क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ, के पर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, नीचे है ना ग्राफ के पर। तो अब तो ए का एफ के बोलते हैं, इसे क्वांटिटी की वैल्यू होता है। ये जो वाई की वैल्यू है क्या बोलते हैं एफ के, क्योंकि के रख के जो आएगा वो वही तो वाई की वैल्यू होगी। तो ए और एफ के क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, इसमें ए और एफ के का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस या माइनस, और इसमें भी नेगेटिव होगा, के ऊपर आ गया ना, के पर ये के यहाँ आएगा, ठीक है, एफ के ही हो गया। इसमें ए नेगेटिव है लेकिन एफ के पॉजिटिव हो गया ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव, और इसमें ए पॉजिटिव है एफ के नेगेटिव तो भी नेगेटिव। तो दोनों केस में आ गया, तो दूसरी कंडीशन ये लगाएंगे ए इंटू एफ के ये नेगेटिव होगा। हाँ, के का मतलब जो तुम्हें यहाँ के रख देना, जैसे 6 है तो यहाँ 6 रख देना, कोई वैल्यू आ जाएगी।
हाँ कुछ भी हो। अब देखो हमें एक लिखना है, जैसे ये कंडीशन यही वाली है लेकिन तुम्हें समझ में शायद नहीं आए क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन कराना है। जैसे कहा को बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे कहा क्वेश्चन में बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइड, इसका मतलब ये यही है, ये हो गया जीरो लाइज। हाँ यही कंडीशन है, पता नहीं चल रहा है इसमें बिटवीन रूट्स, मतलब के जीरो हो गया इसमें। अब इसमें क्वेश्चन करोगे मतलब ये दोनों कंडीशन लगाओगे और इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएंगी फिर वो हो। हाँ ये नोट करो, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं इतने हम, अभी तो क्वेश्चन लिखने के लिए जगह है। इससे पहले कभी तुमने कंडीशन की तैयारी करी है नहीं? कभी नहीं करी? तुमने तो करी होगी ऐसा लग रहा है, नहीं करी? चलो तैयारी करते होते तो इसमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं और हमें फर्क पता चल जाता, क्योंकि ये ट्रिक्स वगैरह किसी में नहीं है जो हम बता रहे हैं, किसी बुक में भी नहीं है और ना भी बताए, जैसे आज अल्फा बीटा वाली बताई है। अरे लिख रहे हैं वो फोन आ गया था, अभी नहीं पता नहीं। The set of values of p for with the equation or with the equation or with the roots of the equation, ये बीच में रूट्स पढ़ा देना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो लिखिए, फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ आगे लिखी हुई है, आर ऑफ अपोजिट साइन, ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, 0 to 1, 1 to infinite और 0 to infinite।
पहले तो हम ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन। के कितना हो गया इसमें? क्या हुआ? के क्या हो गया इसमें? के 0 है इसमें। तो ये पहले तो एक कंडीशन लगाओ और दूसरी कंडीशन a * n 0 हो जाएगी। पहले तो एक कंडीशन लगाओ, दूसरी ये होगी। फिर ये वो बनेंगी जो पहले दिन क्वेश्चन बताई थी। अब उन दोनों में कॉमन वैल्यूज बोलेंगे। फिर एक इसका शॉर्टकट बताएंगे। ये जो शॉर्टकट बताएंगे ये भी काफी चैप्टर में अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आओ, उससे अच्छा तो शॉर्टकट से कर देना अगर नहीं समझ में आए। शॉर्टकट से इंटरवल वाले ये तो नोट कर चुके होंगे। ये तो फिर नोट करने की जरूरत नहीं थी, ये याद रखना है। तो मैं समझाया था कि होता है n2f पे नेगेटिव। आया आंसर भी नहीं आया। 11 पहले तो कंडीशन लगाएंगे इसमें b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अभी शॉर्टकट से ही बताएंगे ये। तो ये आ जाएगा 4 - 4 × 3 a 3 है और c है पूरा। अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये सेम रहती है लिटरली। ये क्या आएगा? -3p² + 3p + 1। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलता है? ये इसका वो निकालो, ये जो क्वाड्रेटिक बनी है ना p में, तो इसका वो निकालो b² - 4ac। तो b² कितना हो गया? 9। एक मिनट यहाँ देख लो पहले, ये कंडीशन लगाई, ये तो आ गया होगा समझ में। तो ये क्वाड्रेटिक बने, तो क्वाड्रेटिक में ही देखते हैं पहले फैक्टर हो भी रहे हैं या नहीं। हाँ, तो b² इसका निकालना है, इसका ये क्वाड्रेटिक का b² - 4
ए इंटू सी, तो कितना आ रहा है ये? नहीं, ये 12 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1, ये 21 आ रहा है। 21 का मतलब फैक्टर इसके आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? नहीं, फिर तो ऐसे करते हैं कि इसके मतलब रूट निकालेंगे तो उसमें अंडर रूट आएगा। हाँ, इसके रूट में यहाँ समझ लो एक बार, ठीक है? ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक के सारे केस हो जाएंगे इसमें। अगर रूट आ रहे हैं तो रूट निकाल के और उसके बीच में रख के देखते हैं तो उसमें अंडर रूट आएगा। यहाँ ऑप्शन में कहीं अंडर रूट नहीं है, तो इसका मतलब जो दूसरे में वैल्यू आएगी ना, दूसरे में फिर कॉमन लेते हैं ना दोनों में, तो अंडर इसमें क्या रूट्स इसके क्या आएंगे? इसके आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 21 भी हमें निकालेगा अपॉन -6, तो अंडर रूट में आएंगे ना रूट्स। तो इसमें जब तुम वो नंबर लाइन से करोगे ना तो ये आएगा इन दोनों के बीच में, ये आएगा इन दोनों रूट्स के बीच में आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सेकंड को कर लो पहले, उसी से ही आ जाएगा। वैसे ही भी बता देंगे हम तुम्हें भी। अभी बता, एक मिनट बता रहे हैं, पहले सेकंड कंडीशन समझ लो, फिर अपने आप समझ जाओगे। मतलब जैसे ऐसे आ रहा होगा, जैसे ये तो अंडर रूट में आ रहा है, जैसे ये आ रहा है -3 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन, तो यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि नीचे -6 है, क्योंकि वो तो प्लस हो जाएगा, ये -3 माइनस अंडर रूट 20, ये ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा होगा क्योंकि इस माइनस को बना के कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे एक तो आएगा ये और दूसरे में आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो दूसरे वाले तो कॉमन आ जाएंगे, तो नहीं तो अंडर रूट आ रहा होता है इनमें से कुछ आता तो इसको दूसरे वाला सॉल्व कर लो पहले। दूसरा क्या है? a इंटू एच के, ए कितना है? 3 इंटू एच के का मतलब f0 होता है, इससे 0 रख दो यहाँ, 3 हटा सकते हो। अब वो नंबर लाइन बना लो, हाँ, तो ये 0 पे 0 रहा, ये 1 पे, अब पहले एक वैल्यू रख दो इसमें, तो 2 रखोगे तो प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया 0 से 1 के बीच में, माइनस देखना था तुम्हें, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ अंडर रूट वगैरह आ रहा होता तो ये भी कर लेते, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, इनके बीच में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के पॉइंट में जो भी आ रही हो तो बीच में रख के देख लेना, जैसे इससे बड़ी वैल्यू रख देना, तो ये कितना आ रहा है? 3 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 6, 3 और ये हो गया हाँ 4.4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 इनके बीच में है लगभग ये, तो 4.5 कैलकुलेशन निकलती है तुम्हें, तो हाँ तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो उससे बड़ी वैल्यू 2 रख देना, 3 रख देना, 4 रख देना। एक बात और है, अब ये देखो, अगर तुम प्रॉब्लम नहीं कर पाओ तो जैसे ये देखना, इसमें कोई वैल्यू ऐसी लो जो और किसी इंटरवल में ना हो, जैसे -1 यहां रखना, अब रूट आ रहे हैं या नहीं, इसके बीच में रखो जैसे -1, अब ये देखो रूट आ रहा है या नहीं, रूट आ ही नहीं रहा इसमें, क्योंकि b² -4 जैसे नेगेटिव आएगा तो वही देखते हैं, नेगेटिव आएगा ना b² -4 ऐसे, तो रूट आ ही नहीं रहा, और इसके क्या रूट है और उनके बीच में 0 लाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसके बीच में रख के देखना हाफ, b की वैल्यू हाफ, और ये हो जाएगा -r, तो -1/4,
ये आएगा ना, 1 इनके बीच में रखना है जैसे हाफ। अब इसमें सम क्या आ रहा है, रूट्स का सम, अरे -8/12 माइनस आ रहा है, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस। तो अपोजिट साइन के हो सकते हैं, अरे प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो अपोजिट साइन के हो सकते हैं, सेम साइन में प्लस आता है प्रोडक्ट, हाँ तो ये हो सकता है। अच्छा नहीं आया समझ में, अरे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है -1/12। माइनस कब आता है प्रोडक्ट दो का, जब अपोजिट साइन के होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब 2 रख के देखना तो नहीं आएगा, या तो प्रोडक्ट प्लस आएगा, रख के देखो 2, और जब 2 रख के नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी नहीं रखोगे, हमें रखना पड़ेगा। ऐसे जेब में हाथ डाल के नहीं होगी पढ़ाई। अरे तो यही बन रही है, नहीं होगा, इस पर तो रूट ही नहीं आ रहा है, ठीक है आया समझ में नहीं। लेकिन और जैसे दूसरा ऑप्शन आ गया था, लेकिन और भी चेक कर लेना पहले, वैल्यू किस तरीके से लेते हैं। जो इंटरवल वाले क्वेश्चन है ये सारे इन सबका शॉर्टकट समझ गए, जैसे -2 इसमें और किसी में नहीं है, ऐसी वैल्यू लेना, जैसे 0 से 1, ये 1 से इनफाइनाइट, तो हाफ इसमें भी है और हाफ इसमें भी है, लेकिन हाफ इसमें नहीं है। अगर हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, अब जैसे हमने 2 लिया था, 2 इन दोनों में होता तो एक वैल्यू ऐसी लेते जो इसमें होती और इसमें नहीं होती, क्योंकि इंटरवल बड़ा है तो हाफ भी ले लेते। लेकिन 2 पे तो सारे ही खत्म हो रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये इमेजिनरी आ रहा है ना, वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, जगह रूट्स हैं, रियल होते हैं तभी तो कह सकते हैं 0 के बीच में लाई करेगा। इमेजिनरी में तो कंडीशन ही नहीं होती, इमेजिनरी में ये कंडीशन नहीं होती कि इससे इसके बीच में लाई करेगा 0, क्योंकि इमेजिनरी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, वो ज़्यादा सही है। इमेजिनरी में ग्रेटर लेस नहीं होता, जैसे अगर हम ये कहें कि 2 + i और 3 - 4i, ये नहीं कह सकते, ग्रेटर लेस कुछ नहीं होता इसमें इमेजिनरी में। तो रूट्स अगर इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो रियल ही होंगे। ये इंटरवल वाला मेथड आगे समझ में, ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें और ये तुम्हें हर चैप्टर में आएंगे, इससे इसके बीच में लाई करेगा, इससे इसके बीच में लाई करेगा, और बता देंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये मैं शॉर्टकट ये जरूर नोट करा करो, शॉर्टकट डाल के ये भी कर लेना और ये भी कर लेना। ये शॉर्टकट डाल के ये नोट कर लेना, पहले लेना ऑप्शन ए, फिर लेना x वो p = क्या लिया था -2 लिया था, ये जो आया था नहीं -1 लिया था, हाँ -1 पे लिख देना कि रूट सारे इमेजिनरी, तो इसका मतलब वो कंडीशन खत्म, 0 जब रूट से इमेजिनरी है तो 0 तो इनके बीच में होगा ही नहीं, मतलब रूट सही नहीं रहे, ऐसे ऐसे अपने इसमें लिख लेना। फिर ये लेना ऑप्शन बी लिखना, फिर लेना टेकिंग p = 1/2, तो ये आएगा। अब यहाँ लिखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव, इसका मतलब इट में भी पॉसिबल, ये ऑप्शन होगा, हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ इसमें 2 रख के देखा था, ये लिया था, तो 2 रख के फिर रूट से इमेजिनरी आ रहे थे, तो इसका मतलब फिर ये ऑप्शन भी खत्म हो गया और 2 इसमें भी था, तो ये दोनों एक साथ खत्म हो गए। तो ये अपने उसमें लिख लेना अपने तरीके से, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा हमने p क्या लिया है। ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में इंटरवल में p -1 लेना, ये ऑप्शन बी है तो p क्या लिया है हमने 1/2, ये ऑप्शन ये तो ये सही आ रहा था, ये वाला सही आ रहा था, और सी और डी दोनों इससे हो गए थे, p = 2 से ये दोनों सी और डी इनसे खत्म हो गए थे, ए यहाँ खत्म हो गया था, रूट बी बचा था।
अगर दो में सही आ रहा था तो एक ऐसी वैल्यू लेते जो उन दोनों में से एक में होती और एक में नहीं होती। जैसे सपोज ये दो आ रहे हैं, सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो क्या लेते वैल्यू जो इसमें, ये बड़ा इंटरवल है जो इसमें हो और इसमें नहीं हो, फिर हाफ लेते हैं, हाफ से डिसाइड हो जाता है, हाफ सेटिस्फाई करता तो कौन सा होता, ये वाला, हाफ नहीं करता तो ये वाला। तो इससे तुम्हारे सारे चैप्टर हो जाएंगे जो इक्वलिटी वाले हैं, जो बहुत टिपिकल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस शॉर्टकट से इंटरवल वैल्यू लेके। कोई इसमें डाउट? इंटरवल बहुत चैप्टर हैं जिनमें ऐसे आंसर आते हैं।